Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter 1 Real Numbers of class 10th, exercise 1.1. So आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें एचसीएफ निकालना है। तो वो कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 135 एंड 225। तो देखो, जब भी ऐसे मतलब एल्गोरिथम से निकालने का आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें डिविडेंड रूल लगाना होता है, मतलब को डिवाइड करना होता है 135 एंड 225। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना है, 135 को करना है। तो सबसे पहले 1 पे जा रहा है 135, है ना, 90 आ गया। फिर क्या करना होता है, ऐसे ही यहाँ से अब ऐसे डिवाइड कंटिन्यू करनी होती है जब तक इसका आंसर 0 नहीं आता। तो जो नंबर यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। फिर से 1 पे जा रहा है 90, फिर से इसको करेंगे 45 आएगा। फिर से जब तक डिवाइड ख़त्म नहीं होती, अब ये 90 यहाँ आ जाएगा। अब सीधा ये 2 पे जा रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 45। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ करनी होती है इसमें, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका 196 एंड 38220, 30220। तो वही सेम लगेगा 38220 बाय 196। अब इसको आप अगर वो पूरे तरह उससे करोगे कि 1 2 पे गया तो ये बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप में करने के लिए करेंगे इसको अलग, नहीं तो इसको ऐसे भी कर लो, सीधा 195 38220। ठीक है, इससे आपका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या है इसका, 196। अगर हम इसको करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो कैसे करते हैं, देखो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए क्या है, ए इज़ 38220 इक्वल टू बी इज़ 196 एंड क्वोशंट इज़ 195 प्लस में रिमाइंडर इज़ 0। फिर हम लिख देते हैं एचसीएफ इज़ 196। ठीक है, तो ये था लेमा से, ये था एल्गोरिथम से। क्वेश्चन ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग हमने अटेम्प्ट करना है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 867 एंड 255। तो ये देखो कैसे करेंगे, वही डिवाइड करना है 867 एंड 255, ऐसे ही है। तो सबसे पहले किससे जा रही है, 3 पे जा रहा है। सेवन 65, उसके बाद 2 0 और 1 102। अब 102 आ गया। अब हमें क्या करना है, वही दोबारा इसी जो यहाँ पर हो उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जा रहे हैं 2 पे,
204 करें -150। अब फिर से वही, ये यहाँ आ जाएगा, ये 2 पे जा रहा है सीधा पूरा, ये क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ क्या बच रहा है 51। सो HCF इज़ 51 बाय यूजिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। तो हमें ये प्रूफ करना है कोई भी एक ऑड इंटीजर 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 की फॉर्म में है। तो हम इस पे क्या यूज़ करेंगे फॉर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा लेमा। सो वी विल यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, and b is equals to 6 बिकॉज यहाँ यूक्लिड डिवीजन में होता क्या है, a is equals to b q प्लस में r, तो b is already 6, तो b is equals to 6। so by Euclid division lemma a is equals to 6q प्लस में r। तो इसमें हमने r के कुछ केसेस सपोज कर लिए, जैसे r is equals to 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक, इसलिए क्वेश्चन में 5 तक है। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे व्हेन r is equals to 0। जब हमने 0 पुट करा, तो जब हम r को यहाँ 0 पुट करेंगे तो बचेगा 6q, यानी a is equals to 6q। फिर r जब हम 1 पुट करेंगे तो a is equals to 6q प्लस में 1, जब हमने r को 1 पुट करा। जब हमने r को 2 पुट करा तो a is equals to 6q प्लस में 2। जब हमने r को 3 पुट करा तो a is equals to 6q प्लस में 3। जब हमने r को 4 पुट करा तो a is equals to 6q प्लस में 4। नेक्स्ट व्हेन r is equals to 5, तो क्या बनेगा, a is equals to 6q प्लस में 5। अब उसने हमें क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब उसने ऑड बोला है, तो इसमें से हमें जो इवन वाले होंगे उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो इवन में कौन से होंगे, तो इसमें से अब जो इवन है वो निगलेक्ट करना है। अब इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ 6 है, 6 2 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये इवन है। अगला 6q प्लस 1, अब 6 तो होता है पर 1 नहीं होता, इसलिए इसको नहीं करेंगे। अब 6 भी होता है 2 भी होता है, तो ये इवन है, इसको ये निगलेक्ट करेंगे। इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 है। इसमें 4 6 दोनों 2 से होते हैं, मतलब इवन है, तो ये निगलेक्ट कर देंगे इसको। और इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें 5 है। तो जो हमने निगलेक्ट करने हैं उस पर नंबर डाल देते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, और लिख देंगे निगलेक्टिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, बस लास्ट में हमने ये लिखना है कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन ने यही बोला था कि हमें शो करना है दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो हमने वो प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन है, an army of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade
The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. अब उसने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द HCF. ठीक है, अब HCF निकालना है. अब उसमें ये चीज़ नहीं बोली उसने कि आप लेमा यूज़ करो, एल्गोरिथम यूज़ करो. उसने कोई चीज़ स्टेट नहीं करी है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं. चाहे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा करो यूज़, चाहे एल्गोरिथम करो, दोनों से HCF आ जाएगा. और अभी वैसे अभी इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, बट ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 1.2 में हम इंट्रोड्यूस करा है वो चीज़. ठीक है, तो इसको एल्गोरिथम से कर लेते हैं. अब ये जा रहे हैं 19 पे 608. जब इसको आप माइनस करोगे तो इसको माइनस करा क्या आ गया 8. अब एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग यहाँ 8 है, तो अब ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा. यहाँ 32 किस पे आता है, 4 पे. 32 पूरा कैंसिल हो गया. अब HCF क्या आ गया इसका, यानी उसने जो बोला था 8 आ गया, जो यहाँ पर होता है वो HCF. अब उसने क्या बोला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर इन फॉर्म ऑफ 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर. वही चीज़ करनी है हमने, प्रूफ करना फिर से बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा कि वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में है नहीं है. बस ये हमें प्रूफ करना है. तो वही चीज़ करनी है जो मैंने पहले आपको सेकंड क्वेश्चन में कराई थी. क्या है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, समझ आ गया होगा 3 क्यों लिखा मैंने, जैसे उसमें 6 लिखा था ना, जो रूल होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, तो b इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब हमने केसेस कौन से हमारे क्या क्या था, a इज इक्वल्स टू, अब b को मैंने 3 माना है, तो b की जगह मैं 3 और q प्लस में r, यही होगा ना. अब r के जो हम केसेस लेते हैं, जैसे r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2 एंड 3, ये 3 केसेस ले लेते हैं. ठीक है, तो केस 1, केस फर्स्ट, उसमें क्या है, r इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2 ऐसे ले लेते हैं. ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू 0 करा जब, तो a इज इक्वल्स टू 3q हो गया, है ना. अब उसने बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका स्क्वायर कर दो. a इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड q का स्क्वायर रहेगा. अब 9 को हम किस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और q स्क्वायर, है ना, यही लिख सकते हैं. अब यहाँ लिख देंगे हम 3 और यहाँ लिख देंगे m क्या लिखेंगे, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर. ये चीज़ आपको ऐसी समझ आ गई होगी. मैंने 9 को ब्रेक करके लिख दिया 3 इंटू 3 q स्क्वायर, फिर 3m, जहाँ पर m मैंने ये मान लिया 3q स्क्वायर. ठीक है, तो हमारी एक चीज़ तो हो गई 3m. अब हम लेंगे केस 2, केस सेकंड, उसमें हमने r पुट करना है, r इज इक्वल्स टू 1. अब 1 के अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 1, ऐसे लिख देना स्क्वेयरिंग. और फिर हमारा जो सेकंड केस है उसमें है a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 1. अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है किस चीज़ की, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. और उसकी आइडेंटिटी होती क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है उसकी. अब मैं आइडेंटिटी अगर अप्लाई करूँ तो बनेगा ये 3 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस
2ab प्लस b का स्क्वायर, यही बन रही है आइडेंटिटी। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6, 6q प्लस 1, यही बन रही है। अब यहाँ से अगर मैं 3q कॉमन ले लूँ, 3q कॉमन ले लूँ अगर, तो अंदर क्या बचेगा, q प्लस, मतलब इनमें से खाली कॉमन ले लूँ, 3q प्लस 2 प्लस 1, फिर मैं लिख सकता हूँ 3q बाय सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर एक हो गया कि 3q का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड q का स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने 3q नहीं लिया, 3 कॉमन लिया यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, q स्क्वायर प्लस में 6q, ये अंदर बच गया। अब यहाँ पर 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल्स टू q स्क्वायर प्लस 2q। मैंने क्या करा, 3 कॉमन ले लिया, 3 आ गया, इसको मैंने m मान लिया, m प्लस 1, ये चीज़ भी हमारी होगी। उसके बाद हमने एक और केस लिया था, दैट इज़ इक्वल टू 2 था ना, r इज इक्वल्स 2, तो ये है केस थर्ड। क्या है इसमें, r इज इक्वल्स टू 2, यानी a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 2, यही बन रहा है हमारा सेकंड और थर्ड केस। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, जब 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर वही सेम आइडेंटिटी लग रही है जो अभी मैंने लिखी थी, मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा। सो 3q का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 3 2 6, 6 2 12, 12q प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से फिर 3 कॉमन लूँ, अगर 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q बस प्लस 4। अब फिर से और इसको ऐसे करने के लिए अगर मैं कर दूँ 3q स्क्वायर, अगर मैं इसको यहीं से कर दूँ सीधा, आगे ना करूँ, 4 की जगह मैं यहाँ 3 प्लस 1 लिख दूँ, तो 3 फिर कॉमन आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 इस ब्रैकेट में साथ प्लस 1, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, क्या करा मैंने, 3 तो लिख दिया और इनको मैंने m मान लिया प्लस में 1, क्योंकि हमें दिखाना तो वही है ना जो क्वेश्चन ने मांगा है, तो हम 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में मोस्टली, अगर एक लेमा वाला हो तो ऐसा ही आता है क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस चेंज क्या कर दिया, स्क्वायर की जगह क्यूब दे दिया, कि हमें वही यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके दिखाना है क्यूब करके कि वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो सकता है या नहीं। ठीक है, वो हमें बस प्रूफ करना है। वो कैसे करेंगे, वही करना है, लेट let be any positive integer, let a be any positive integer
एंड b इज इक्वल्स टू 3। अब मैंने b जो है यहाँ 3 क्यों लिया? अगर मैं यहाँ 9 लेता हूँ b, तो मुझे हर एक, अगर मैं 9 का लेता तो मेरे को 9 का, जैसे इसमें 8 तक बोला है, तो मेरे को हर एक 8 तक 2 3 4 5 6 सारा एक अलग अलग करके दिखाना पड़ता, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता होगा उससे भी। बट आसान बनाने के लिए मैंने 3 लिया ताकि हमें खाली 3 केसेस लेने हों। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब लेमा से क्या, a इज इक्वल्स टू बी की जगह 3 q प्लस में r, जहाँ पर r हम क्या क्या रखेंगे, 0 1 एंड 2, 1 2। हाँ, अब देखो, अब क्या करना है, वही a हम सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं, केस फर्स्ट, a इज इक्वल्स r इज इक्वल्स टू 0 व्हेन a इज इक्वल्स टू 3q, यही होगा। अब उसने बोला क्यूब, लिख दो क्यूबिंग 3 क्यूब a इज इक्वल्स टू, ठीक है। ए का 3 का क्यूब क्या हो गया 27, और क्यूब ही रहेगा, ठीक है। अब सोचो कि 27 को हम क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यूब। अब 9 तो ऐसे कैसे लिख दो, फिर m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। मैंने क्या करा, 9 ऐसे लिख दिया और इसको m मान लिया, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, केस 2। केस 2 में क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 1, 3 a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 1। अब इसका क्यूब करो, क्यूबिंग 3q प्लस में 1 का क्यूब। अब यहाँ पर लगेगी a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। सो बाय अप्लाइंग a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ये हो जाएगा। अब होती क्या आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है। अब मैं इसको इसमें पुट कर रहा हूँ, देख लो, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। पुट कर दी मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस, इसका देख लो मैं सीधा कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 3 से 27 क्यू नहीं 27 क्यू स्क्वायर, क्यों, इसके साथ भी तो स्क्वायर है ना, प्लस 3 3 9 क्यू। यहाँ से मैंने 9 कॉमन ले लिया, ठीक है। 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 3 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर। इस 1 को नहीं लिया मैंने, इसको बाहर रखना है, और इससे यहाँ से लिया प्लस ये 9 का क्यू हो गया, और ये 1 यहाँ आ गया प्लस 1। अब हो जाएगा 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। ये था हमारा केस 2। अब देखो जब हमने r इक्वल टू 2 पुट करा तो क्या है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 2। अब अब हम करेंगे वही क्यूबिंग करेंगे, तो 3q प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। अब मैं आइडेंटिटी फिर नहीं लिखूँगा, मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा तो 27 क्यूब प्लस यहाँ 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से 27 और इसका क्यू स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ भी करना है 27 नहीं आएगा, या 2 भी है तो 54,
क्यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 3 3 से 9 एंड 9 4 ज़ा इज़ 36, तो 36 क्यूब। अब यहाँ से हमने फिर ले लिया 9 कॉमन। अब इस 8 को तो अलग ही रखो क्योंकि हमें 8 चाहिए ना। यहाँ क्या आ गया 3 क्यूब प्लस 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस में 8। ठीक है, अब क्या इसको पूरे को मैंने मान लिया m, तो 9m प्लस 8 वेयर, ये ज़रूर लिखना, वेयर m इज़ इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारे तीनों केस हो गए 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है करने। ठीक है, तो अब हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो ख़त्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। यू कैन फॉलो मी इन अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं अपनी साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आपको इनके सोल्यूशन और बाकी जो भी मेरा जो भी मैं डालता हूँ उस पर, वो सारा कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। वैसे मेरे वेबसाइट का नाम है www.studyonlinein।